चार्ट्स देखा, इंडिकेटर्स लगाए, स्ट्रेटजी ट्राई की, फिर भी लॉस। तो आपने क्या किया? नई स्ट्रेटजी ढूंढी और वो भी फेल हो गई। ये लूप तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप ये 5 चीजें नहीं समझोगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू तलाडेस, जहां हम बात करने वाले हैं उन 5 रीजंस की जिनकी वजह से अभी तक आपकी स्ट्रेटजीज फेल होती आई है। ये गलतियां मैंने खुद स्टार्टिंग में बहुत बार की हुई है और 5वीं मिस्टेक तो इतनी कॉमन है कि आज भी कई बिगनर्स उसको रिपीट कर रहे हैं। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले सबसे बड़े रीजन पे आते हैं। देखो, हर स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन के लिए बनी होती है। अगर वो कंडीशन नहीं है तो स्ट्रेटजी भी अच्छे से काम नहीं करेगी, चाहे ट्रेड में कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ही देख लो। ये स्ट्रेटजी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड बेनिफिशियल स्ट्रेटजीज में से एक है, जो कि क्लियर ट्रेंड में बहुत अच्छे से काम करती है। पर अगर इसे साइडवेज मार्केट में चलाओगे तो काफी चांसेस है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। क्या दोनों सिचुएशन में स्ट्रेटजी का काम करने का तरीका बदला? नहीं, स्ट्रेटजी तो सेम ही था, बस मार्केट बदल गया और उसी ने प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड किया। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में रहना है तो पहले सेटअप देखो, मार्केट एनालाइज करो, फिर स्ट्रेटजी चूज करो। अब मान लो सेटअप भी सही चूज कर लिया, मार्केट कंडीशन भी सही थी, फिर भी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है स्ट्रेटजी का एज न डेवलप हो पाना। कोई भी स्ट्रेटजी 1-2 ट्रेड्स में प्रूव नहीं होती, उसे एक एज डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। मतलब बार बार सेम सेटअप में सेम स्ट्रेटजी यूज कर करके ये देखना कि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तब होता है जब आप एक स्ट्रेटजी को इनफ टाइम देते हो, और हम ट्रेडर्स यही टाइम नहीं देते। इवन जब मैंने खुद ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो एक ही मंथ में 3-4 बार स्ट्रेटजी बदलता था। एक ट्रेड में ब्रेकआउट फेल हुआ तो स्कैल्पिंग में स्विच कर दिया, स्कैल्पिंग फेल हुई तो मोमेंटम ट्राई किया, जब मोमेंटम स्ट्रेटजी से भी काम नहीं बना तब गैप एंड गो यूज कर ली। ये सब ट्राई करने के बाद भी जब कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आया तो मुझे लगता था कि ये स्ट्रेटजीज बेकार हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, ये ऑलमोस्ट हर बिगिनर ट्रेडर करता है। तो अगली बार जब स्ट्रेटजी फेल हो तो खुद से क्वेश्चन करो कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में थी या आपके एग्जीक्यूशन में। क्या आपने अपना एज डेवलप होने दिया? पहले ये क्वेश्चन आंसर करो, फिर डिसाइड करो कि स्ट्रेटजी बदलनी है या नहीं बदलनी है। हम कह सकते हैं कि पहली 2 गलतियां ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हुई, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक भी हो जाएगी। पर ये जो तीसरी गलती है ना, ये तो हम ह्यूमंस की डीएनए में है। मैं बात कर रहा हूँ इमोशंस की, मोर स्पेसिफिकली ग्रीड की। आपने मार्केट कंडीशन देख ली, एचबी डेवलप कर दी, कुछ 2-3 ट्रेड्स भी सही गई, पर फिर आपको एक बड़ी ट्रेड दिख गई और आपने सोचा व्हाई नॉट गो फॉर ऑल, क्यों ना अपॉर्चुनिटी को पूरा निचोड़ लिया जाए और उसका पूरा फायदा उठा लिया जाए और टॉप पे सेल किया जाए। पर ट्रेडिंग में आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कब वो ट्रैप बन जाएगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। एक बार मैंने एक ट्रेड से 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, स्ट्रेटजी ने एग्जिट सिग्नल दिया पर मैं बाहर नहीं आया। मुझे लगा कि यार कंडीशन तो अपने फेवर में है, मैं और प्रॉफिट कर सकता हूँ, और मैं होल्ड किया रहा, रुका रहा उसमें। और 20 मिनट बाद मेरा प्रॉफिट तो गया ही, मेरा 2,000 का लॉस भी हो गया। वो तो शुक्र है कि मैंने स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाया था, नहीं तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो जाता। अगर आपको भी स्टॉप लॉस सही से लगाना सीखना है तो मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उस दिन स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये भी समझ आया कि अगर इमोशन से ट्रेड करूंगा तो स्ट्रेटजी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, मुझे लॉस से नहीं बचा पाएगी। अब सपोज हमने इमोशन कंट्रोल करना सीख लिया, अब तो स्ट्रेटजी सही से काम करनी चाहिए ना? जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार टारगेट स्ट्रेटजी को डोमिनेट कर देता है। बट ये इतना सब्टली होता है कि बिगनर्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। अगर मंथ एंड पे मुझे अपना प्रॉफिट गोल कंप्लीट करने के लिए 15,000 और चाहिए, टारगेट का प्रेशर इतना था कि मैंने बिना सोचे एक ऐसी ट्रेड ली जिसकी स्ट्रेटजी तक क्लियर नहीं थी मुझे। रिजल्ट वही था जो मुझे भी कहीं ना कहीं पता था, 8,000 का लॉस हो गया। सिर्फ एक नंबर कंप्लीट करने की कोशिश में मुझे 8,000 का लॉस उठाना पड़ा। तब समझ आया कि जब दिमाग में एक नंबर होता है तो मार्केट नहीं, बस अपना टारगेट दिखता है। उसी टाइम मैंने अपने गोल्स चेंज किए, एक पार्टिकुलर वैल्यू की बजाय अपनी एंट्री और एग्जिट पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी स्ट्रेटजी को बेटर किया एंड एट द एंड
बिना किसी न्यूमेरिकल गोल्स के प्रॉफिट आने लगे। अभी तक हमने स्ट्रेटजी फेल होने के 4 रीजंस के बारे में बात की। अब बात करते हैं 5वीं, जो कि बहुत ही सुनने में बहुत ही कॉमन और सिली लगेगी, पर ऑलमोस्ट हर ट्रेडर अपनी जर्नी में ये गलती करता ही करता है। मैंने खुद शुरुआत में ये सारी गलतियां कर चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती थी तो मैं सिंपल से शॉर्टकट ले लेता था, किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करके, टेलीग्राम से किसी या फिर किसी यूट्यूबर के लाइव ट्रेड से स्ट्रेटजी पिक करता था और एंट्री ले लेता था। एक बार तो मैंने किसी और के अलर्ट पे 50,000 की ट्रेड ले ली। वो तो मैं किसी तरीके से बच गया और बस 6,000 का लॉस हुआ, पर एंड में भी मुझे मेरे लॉस से ज़्यादा इस बात की फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि उस ट्रेड में सामने वाले ने 12,000 का प्रॉफिट बना लिया। बहुत सारे लॉसेस के बाद समझ आया कि उस ट्रेडर ने वो ट्रेड अपनी रिसर्च और अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ली थी, इसलिए प्रॉफिट सिर्फ उसको ही मिला, मुझे नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी किसी और की स्ट्रेटजी पे ट्रेड नहीं ली। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू करो, उससे पहले इन 5 रीजन को एनालाइज करना। क्या पता आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके सामने ही हो, बस आपको ठीक से एनालाइज करना ना आता हो। और अगर आप भी ये नई स्ट्रेटजी, नया लॉस और फिर एक और नई स्ट्रेटजी के लूप में फंसे हुए हो, तो ये चैनल आपके लिए बनी है। सब्सक्राइब करो तला डेस्क को और इस लूप से बाहर निकलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।